पंजाब में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो हालिया दिनों ड्रॉट का अलर्ट जारी किया था बिलखुसूस चोलिस्तान और जनूबी पंजाब के अजला के हवाले से, अब उसमें करंट सिचुएशन क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं सर क्या तैयारियां की हैं, आवाम को क्या ये कहेंगे किस तरह अपने आप को तैयार करें और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर ये जो ड्रॉट का अलर्ट जारी किया था, अब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, कौन से अजला ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस साल बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर से फरवरी तक जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 42% बारिश कम हुई, और यही वजह बनी कि जो सर्दियों की बारिशें ना होने की वजह से हमारे पास पानी के जो ज़खायर हैं वो भी अभी अगर हम मंगला और तरबेला की सूरत हाल देखें तो वो काफ़ी उसमें डेड लेवल पे आ चुकी है। और मीनवाइल फिर ये हुआ कि इसके सबब जो ज़रूरी ज़मीनों के लिए और काश्तकारों के लिए पानी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारा जो मेजर चैलेंज होता है वो चोलिस्तान में जो 6.6 मिलियन एकड़ लैंड पे लोग और उनके माल मवेशी हैं, वो एक चैलेंज बन जाता है कि जब आगे अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर भी होगा और पानी की किल्लत की वजह से ग्रेजिंग की फैसिलिटी भी कम होगी तो इससे आने वाले दिनों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक माइल्ड ड्राउट का वो इसकी अलर्ट भी जारी किया। उसके बाद BDMA ने अपने तमाम जो टेंटिकल्स हैं उनको एक्टिवेट किया। उसमें ख़ास तौर पर इंपॉर्टेंट जो था वो पीने के पानी की फराहमी है चोलिस्तान के लोगों को, और उसके लिए जो 4x4 वाटर बाउजर्स हैं वो इस वक्त भी फील्ड में हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो दो बारिशें हुई, एक फरवरी एंड में और एक ये मार्च वाला स्पेल, इससे एटलीस्ट बेशक ये बहुत ज्यादा हैवी रेंज नहीं थी लेकिन फिर भी जो चोलिस्तान में एटलीस्ट जो टोबा जात हैं वहां पे पॉन्ड्स हैं उनमें पानी कुछ आ गया। दूसरा फिर जो लैंड के वेट होने से एक दफा दोबारा ग्रेजिंग की जो फैसिलिटी है ये दोबारा वो हो गई, तो जिससे उम्मीद है कि अब कुछ वक्त मजीद हमारा उसमें निकल जाएगा। लेकिन अलार्मिंग चीज ये है कि हमें अपनी वाटर कंजर्वेशन पे, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके बारे में पॉलिसी भी बनाई, वाटर कंजर्वेशन पे ओवरऑल तमाम शहरियों को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सबको हमें सोचना होगा कि जो वाटर एक्सट्रैक्शन है और वाटर की जो हमें जितना हम इसको बचा सकें और इसका फजूल इस्तेमाल जो है उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा ये बताएं इस वक्त जो करंट टेम्परेचर है वो कितना सूटेबल है हमारी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और बारिशों की मजीद कोई पेशगोई है? आधा रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजर गया, टेम्परेचर ठीक रहा, लेकिन अब 26 डिग्री क्रॉस करता जा रहा है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी? जी बिल्कुल, अब आगे जो इस वक्त का जो वेदर प्रोजेक्शंस हैं वो यही है कि आगे मजीद अब बारिश नहीं है और हमारे ईद के दिनों में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और ड्राई रहेगा वेदर, और आगे हीट वेव के आने के हमें अप्रैल में काफ़ी सारे इम्कानात मौजूद हैं। ये हीट वेव कितने टेम्परेचर पे जाए तो आप समझते हैं कि ये हीट वेव? ये अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर है। वैसे तो आपको पता है कि पंजाब में 46 डिग्री 48 डिग्री ये होता है गर्मियों में, लेकिन अब्रप्ट इंक्रीज, और पिछले साल भी आपने देखा अब्रप्ट इंक्रीज हुआ, और जब भी 5 से 6 डिग्री अचानक विद इन वीक्स टाइम ये टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे फिर वो हीट वेव का अंदेशा होता है जिससे लोगों को सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये भी एक अलर्ट जारी हुआ था कि मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, तो उस पर आप जो महकमा सेहत है वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन की है तो क्या इकदाम कर रहे हैं बिलखुसूस उन इलाकों में जहाँ पे आपने कहा ये ड्राउट का अलर्ट दिया हुआ है? जी, ड्राउट के अलर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम वो हमारा हीट स्ट्रोक का और हीट रिलेटेड जो बीमारी है उसका होता है, और उस ज़मन में ये अभी बिल्कुल पूरी हमारी तैयारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा पूरा राब्ता है, और उस ज़मन में तमाम जो इलाके हैं ख़ासतौर पे साउथ के, इसमें कंस्पिक्वस प्लेसेस पे और जो शहरी जगह हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा गुजर होता है वहाँ पे प्रॉपर कैंप्स लगेंगे, और दूसरा फिर ये जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ हीट स्ट्रोक सेल्स बनेंगे तो लोगों को वहाँ से रिलीफ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, डायरेक्टर जनरल थे PDMA, इनका कहना है कि इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो मामूल से 42% कम हुई हैं, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का उसका शदीद सामना करना पड़ रहा है। तो उससे निमटने के लिए हमें बहैसियत कौम, अवाम को भी और अदारों को मिलकर
پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. جو گورنمنٹ نے پالیسی مرتب کی ہے اس پر عمل درآمد کروانا ان اداروں کی ذمہ داری ہے. تو الرٹس جو جاری کیے ہیں اس پر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ یقین دہانی کروائی ہے ڈی جی صاحب نے بھی کہ وہ عوام کو ہر صورت مکمل تعاون اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں.